नमस्कार। आज की साहित्यिक कड़ी में हम बात करेंगे नई कविता की। नई कविता रचना शैली साठोतरी काव्य एवं गद्य काव्य की। देखिए, आधुनिक हिंदी साहित्य के अंतर्गत साठोतरी कविता से अभिप्राय 1960 के बाद की कविताओं से है। और अगर हम बात करें कि कविता से क्या अभिप्राय है या कविता किसे कहते हैं, तो साहित्य की वह धारा जिसमें यति, गति, विराम, लय, तुक, ताल आदि इन सब पर कोई ना कोई नियम बना हो या इन सब के नियम के तहत ही काव्य रचा जाता हो, उसे कविता कहते हैं, है ना? और 7वें-8वें दशक में अर्थात 1960 के बाद की जो हिंदी भाषा की कविता रची गई, उसे ही साठोतरी कविता का नाम दिया गया। क्या हुआ कि 1960 के बाद जो काव्य रचा गया उसमें कविता के क्षेत्र में बहुत सारे आंदोलन चले। नयापन उसमें आया, उसमें विद्रोही स्वर आया, अराजकता की भावना प्रधान चरम सीमा पर रही। हालांकि कुछ सहज और जनवादी चेतना वाला काव्य भी रचा गया, लेकिन विद्रोही स्वर उसमें ज्यादा झलका। हालांकि कहानी के क्षेत्र में भी नए नए आंदोलन चले, जैसे आपने सुन रखा होगा सचेतन कहानी आंदोलन, नई कहानी आंदोलन। लेकिन कहानी की अपेक्षा अगर हम बात करें तो कविता के क्षेत्र में बहुत सारे आंदोलन चले, जिसमें कि जैसे नई कविता आंदोलन, समकालीन कविता आंदोलन, प्रयोगवादी कविता आंदोलन और एब्सर्ड कविता आंदोलन। इस तरह के कई नामों से जो है आंदोलन चले। और नई कविता के जनक के तौर पर हम देखते हैं कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेय जी को माना जाता है नई कविता का जनक। और इन्हें नई कविता का शलाका पुरुष भी कहा जाता है। तो आज की इस प्रश्नोत्तरी में हम हल करेंगे नई कविता तथा साठोतरी काव्य के प्रश्नोत्तरी को। आइए शुरू करते हैं। नई कविता नाम का प्रचार किस रचनाकार ने किया? रामविलास शर्मा, रांगीय राघव, प्रयाग नारायण त्रिपाठी या फिर अगेय जी? तो विकल्प डी सही उत्तर होगा। अपनी एक रेडियो वार्ता में उन्होंने इस पद का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, नई कविता का। और मुक्तिबोध ने लिखा है कि नई कविता वैविध्यमय जीवन के प्रति आत्मचेतस व्यक्ति की प्रतिक्रिया है। नई कविता का स्वर एक नहीं बल्कि विविध है। और इसी पर डॉक्टर रामविलास शर्मा ने अपनी महत्वपूर्ण कृति नई कविता और अस्तित्ववाद में नई कविता के विकास तथा इस पर अस्तित्ववादी भावबोध के प्रभाव को स्पष्ट किया है। अर्थात रामविलास शर्मा के अनुसार कि नई कविता पर अस्तित्ववाद का प्रभाव पड़ा है। ठीक है। विजय देव नारायण शाही ने नई कविता में लघु मानव की प्रतिष्ठा को उचित ठहराया है। एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? राजेश जोशी, सुमित्र मोहन, शेखर जोशी या फिर अरुण कमल? तो देखिए, राजेश जोशी एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य संग्रह के रचनाकार हैं। मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी, दो पंक्तियों के बीच आदि इनके अनेक काव्य संग्रह हैं। और दो पंक्तियों के बीच इस रचना पर 2002 ईस्वी में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। नए इलाके में अरुण कमल का प्रसिद्ध काव्य संग्रह है और जिस पर उन्हें 1998 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। इसके अलावा शेखर जोशी की एक चर्चित कहानी है कोसी का घटवार। और सौमित्र मोहन का प्रमुख कविता संकलन है चाकू से खेलते हुए तथा लुकमान अली। तो देखिए, ये राजेश जोशी, शेखर जोशी, सौमित्र मोहन, अरुण कमल, ये नई कविता, नए दौर के साठोतरी कविता के क्या हैं? रचनाकार हैं। राइट। नई कविता के विषय में असत्य कथन कौन है? इसे नए भावबोधों की अभिव्यक्ति हुई है। इसमें जीवन के प्रति आस्था दिखाई पड़ती है। नई कविता के रचयिताओं में अधिकांश प्रगतिवाद और प्रयोगवाद के खेमे में रह चुके हैं, या फिर यह कविता हास्योन्मुख मध्यम वर्गीय समाज के जीवन का चित्र है। तो नई कविता के विषय में असत्य कथन बताना है। विकल्प डी असत्य कथन है। ठीक है, कि नई कविता हास्योन्मुख मध्यम वर्गीय समाज के चित्र का, जीवन का चित्र है, यह गलत है नई कविता के संबंध में। बाकी जो सही तथ्य है नई कविता के संबंध में, नई कविता नाम अगेय द्वारा दिया हुआ है और नई कविता का आरंभ होता है सन 1954 ईस्वी में जगदीश गुप्त द्वारा संपादित नई कविता के प्रकाशन से।
मुक्तिबोध जी ने लिखा है कि नई कविता वैविध्यमय जीवन के प्रति आत्मचेतस व्यक्ति की प्रतिक्रिया है और नई कविता का स्वर एक नहीं बल्कि विविध है। वहीं पर डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी लिखते हैं कि नई कविता में समग्र मनुष्य की बात ही नहीं कही गई है, वरन मनुष्यों के समग्र अनुभव खंडों को भी संयोजित किया गया है। नवगीत विधा से संबंधित काव्यकृति दर्द जहां नीला है के रचनाकार कौन है? वीरेंद्र मिश्र, कुंवर बेचैन, रविंद्र भ्रमर या फिर शंभुनाथ सिंह? तो देखिए, विकल्प डी इसका सही उत्तर होगा, शंभुनाथ सिंह। आपको यहाँ नए नए नाम देखने को मिल रहे होंगे कवियों के। हालांकि नई कविता में अगेय जी, मुक्तिबोध, रघुवीर सहाय, गिरिजा कुमार माथुर, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, धर्मवीर भारती, श्रीकांत वर्मा, प्रभाकर माचवे, केदारनाथ सिंह, राजेंद्र गौतम, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन शमशेर बहादुर सिंह, नागार्जुन, ये सब कवि भी नवगीत, प्रगतिवाद और साठोतरी काव्य के अंतर्गत रचनाएं करते रहे, लेकिन नए कवि भी इसमें जुड़े। ठीक है, तो जो नाम आपके समक्ष हैं, शंभुनाथ सिंह की नवगीत विधा से संबंधित काव्य कृति दर्द जहां नीला है, इसका प्रकाशन 1977 ईस्वी में हुआ। और डॉक्टर शंभुनाथ सिंह के अन्य नवगीत संकलनों के नाम देखते हैं, रूप रश्मि, छायालोक, मनवंतर, उद्याचल, देवालोक और समय की शिला पर। देखिए, हिंदी में नवगीत परंपरा का आरंभ राजेंद्र प्रसाद सिंह द्वारा सन 1958 ईस्वी में संपादित गीतांगनी शीर्षक नवगीत संकलन से माना जाता है। और वीरेंद्र मिश्र के नवगीत संकलनों को देखें तो इसमें आते हैं गीतम, लेखनी बेला, अविरामचल, मधुवंती। और कुंवर बेचैन के नवगीत संकलन है पिन बहुत सारे, शामी आने कांच के, महावर इंतजारों का। और वहीं पर रविंद्र भ्रमर के नवगीत संकलन है रविंद्र भ्रमर के गीत सोन मछली मन बसी। ठीक है, इनके प्रकाशन वर्षों सहित यहाँ पर दिए गए हैं ये नाम। आगे का प्रश्न है, लेख पर वे चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं, हमें तो जो हमारी यात्रा से बने। इन पंक्तियों के सृजेता कौन है? भारत भूषण अग्रवाल, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, चंद्रकांत देवताले या फिर भवानी प्रसाद मिश्र? तो देखिए, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना विकल्प बी इन पंक्तियों के रचनाकार हैं। इनका जन्म 1927 ईस्वी में बस्ती में हुआ था, उत्तर प्रदेश में, तथा 1983 ईस्वी में इनका निधन होता है। ठीक है, सर्वेश्वर जी की नई कविता के प्रमुख कवि हैं और जंगल का दर्द, कुआनो नदी, गर्म हवाएं, खूंटियों पर टंगे लोग आदि इनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं। बतूता का जूता इनकी बाल कविताओं का काव्य संग्रह है। सहमति नहीं, यह समकालीन शब्द नहीं है, इसे बालिगों के बीच चालू मत करो, ये पंक्तियां किस कविता से रखी गई हैं यहाँ पर? अकाल दर्शन, नक्सलबाड़ी, रोटी और संसद या फिर मोचीराम? तो देखिए, सुदामा पांडे धूमिल की एक कविता है जिसका नाम है नक्सलबाड़ी, उसी की यह काव्य पंक्तियां हैं। धूमिल की अन्य प्रसिद्ध कविताएं हैं मोचीराम, 20 साल बाद, पटकथा, रोटी और संसद, लोहे का स्वाद, संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे और सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। समकालीन कविता आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? वीरेंद्र कुमार जैन ने, जगदीश चतुर्वेदी ने, शलभ श्री राम सिंह या फिर विशंभरनाथ उपाध्याय? तो विकल्प डी, समकालीन कविता आंदोलन के प्रवर्तक रहे डॉक्टर विशंभरनाथ उपाध्याय। सन 1976 ईस्वी में इन्होंने अपनी पुस्तक समकालीन कविता की भूमिका के माध्यम से ही कविता आंदोलन का सूत्रपात किया था। ठीक है, समकालीन कविता आंदोलन का सूत्रपात किया था इन्होंने सन 1976 में अपनी एक पुस्तक लिखकर, जिसका नाम था समकालीन कविता की भूमिका। और इस समकालीन आंदोलन के उनके साथ जो अन्य प्रवर्तक रहे उनके नाम देखते हैं। आइए, आधुनिक नई कविता, साठोतरी कविता में जो आंदोलन चले, जैसे कि समकालीन आंदोलन, और उनके प्रवर्तक कौन कौन से रहे? देखिए, अकविता आंदोलन यह चलाया या इसके प्रवर्तक रहे जगदीश चतुर्वेदी। सनातन सूर्योदयी कविता, समकालीन कविता आंदोलन के प्रवर्तक रहे वीरेंद्र कुमार जैन। और युयुत्सावादी कविता के प्रवर्तक रहे शलभ श्री राम सिंह। समकालीन कविता आंदोलन के प्रवर्तक डॉक्टर विशंभरनाथ उपाध्याय जी। और असवीकृत कविता समकालीन आंदोलन के प्रवर्तक हैं श्री राम शुक्ल। वहीं पर नव प्रगतिशील समकालीन कविता आंदोलन के प्रवर्तक हैं नवल किशोर। और आज की कविता समकालीन आंदोलन प्रवर्तक रहे कौन? हरीश मदानी।
वाम कविता या प्रतिबद्ध कविता इस नाम से समकालीन आंदोलन चलाने वाले प्रवर्तक रहे डॉक्टर परमानंद श्रीवास्तव। विचार कविता आंदोलन महीप सिंह ने चलाया, तो वहीं पर ताजी कविता आंदोलन चलाया लक्ष्मीकांत वर्मा ने। ये समकालीन आंदोलन जो कविता के क्षेत्र में हुए उनके नाम हैं और सामने इनके प्रवर्तक हैं। राइट। निम्न में से कौन नई कविता के प्रमुख कवि हैं? दिनकर, प्रसाद, अगेय या फिर निराला? तो वेरी इजी, अगेय जी हैं नई कविता के प्रमुख कवि। इन्हें प्रयोगवाद का प्रवर्तक भी माना जाता है। प्रयोगवाद और नई कविता का शलाका पुरुष कहा जाता है। ठीक है। और जो यहाँ पर विकल्प हैं उसमें जयशंकर प्रसाद और निराला जी तो छायावाद के प्रमुख कवि हैं, जबकि दिनकर राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना और प्रगतिवादी चेतना दोनों के कवि हैं। वहीं पर जो प्रसाद कृतांशु है उसे हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। हमने अच्छी तरह से देखे ये प्रश्न। ठीक है। किले में औरत किस कवि की कविता है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, पवन करण, रघुवीर सहाय या फिर अरुण कमल? तो रघुवीर सहाय की कविता है किले में औरत। राइट। और यह कविता उनके किस काव्य संग्रह में संकलित है? हंसो हंसो जल्दी हंसो। ठीक है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता के प्रतिनिधि कवियों में शामिल नहीं है। कौन शामिल नहीं है? मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, विजय देव नारायण शाही या फिर बालकृष्ण शर्मा नवीन? तो विजय देव नारायण शाही ऐसे कवि हैं जो राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता के प्रतिनिधि कवियों में सम्मिलित नहीं है, बल्कि ये हिंदी साहित्य के नई कविता दौर के प्रसिद्ध कवि एवं आलोचक हैं। ठीक है, विजय देव नारायण शाही। और हिंदी साहित्य में छायावाद के बाद 1930 ईस्वी के बाद जो प्रवृत्ति दिखाई पड़ी उसे उत्तर छायावाद का नाम दिया गया। इसमें विकसित होने वाली दो प्रमुख धाराएं थी, व्यक्तिगत प्रणयमूलक काव्य धारा और राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा। राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा के कवि रहे दिनकर, सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन और श्याम नारायण पांडे। मोचीराम कविता की रचयिता कौन है? तो देखिए, धूमिल की रचना है मोचीराम। ठीक है। इनका पूरा नाम सुदामा पांडे धूमिल, और इनके तीन प्रमुख काव्य संग्रह संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे और सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। इनकी सबसे लोकप्रिय कविताएं रही मोचीराम, 20 साल बाद, पटकथा, रोटी और संसद तथा लोहे का स्वाद। और इन्हें मरणोपरांत कल सुनना मुझे काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। राइट। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ था? 1955, 1853 ईस्वी, 1954 ईस्वी या 1951 ईस्वी? तो देखिए विकल्प सी, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन होता है सन 1954 ईस्वी में। और नई कविता का आरंभ होता है सन 1954 ईस्वी में जगदीश गुप्त द्वारा संपादित नई कविता पत्रिका के प्रकाशन से। वहीं पर डॉक्टर बचन सिंह नई कविता का आरंभ मानते हैं 1951 ईस्वी से, और इनके अनुसार नई कविता प्रयोगवादी कविता का परिष्कृत रूप है। किनके अनुसार? डॉक्टर बचन सिंह के अनुसार। नई कविता का नाम जहां अगेय द्वारा दिया गया है, वहीं पर विजय देव नारायण शाही ने नई कविता को या नई कविता में लघु मानव की प्रतिष्ठा कायम की है। नई कविता में कैक्टसवाद का जन्म होता है। नई कविता में कैक्टस प्रतीक रूप में अपनाया गया है, जो अदम्य उत्साह, जीवन आकांक्षा और अनगढ़ता का प्रतीक है। तो आपने ये तथ्य याद रखने नई कविता के संदर्भ में। ठीक है, प्रश्न यहीं से भी बनते हैं। नई कविता की अवधारणा से संबंधित कविता के नए प्रतिमान पुस्तक के रचनाकार कौन है? नामवर सिंह, रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती या फिर लक्ष्मीकांत वर्मा? तो देखिए विकल्प ए, नई कविता की अवधारणा से संबंधित कविता के नए प्रतिमान लिखा है नामवर सिंह ने। ठीक है, कविता के नए प्रतिमान। नेक्स्ट प्रश्न, लीलाधर जगुड़ी को उनके किस कविता संग्रह के लिए वर्ष 2018 का व्यास सम्मान दिया गया है? घबराए हुए शब्द के लिए, ईश्वर की अध्यक्षता में, अनुभव के आकाश में चांद इसके लिए, या फिर जितने लोग उतने प्रेम इसके लिए? तो देखिए विकल्प डी। ठीक है, लीलाधर जगुड़ी का जो कविता संग्रह है जितने लोग उतने प्रेम, उसके लिए उन्हें 1918 में व्यास सम्मान दिया गया है। बाकी देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से पुरस्कार विजेता रहे और किस पुस्तक पर उन्हें पुरस्कार मिले और कौन सी विधा में मिले। देखिए, वर्ष 2021 में असगर बजाहत को उनकी पुस्तक महावली के लिए यह पुरस्कार मिला। ठीक है, व्यास सम्मान।
और जो महाबली पुस्तक थी उनकी वह थी नाटक विधा की रचना। और वहीं पर 2020 में शरद पगारे को उनकी पुस्तक पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी के लिए व्यासमान मिला, जो उपन्यास विधा की रचना है। वहीं पर नासिरा शर्मा को 2019 में व्यासमान मिलता है उनकी पुस्तक कागज की नाव पर, जो कि एक उपन्यास है। वहीं पर लीलाधर जगूड़ी को वर्ष 2018 में व्यास सम्मान दिया जाता है उनके प्रसिद्ध कविता संग्रह जितने लोग उतने प्रेम के लिए। और ममता कालिया को व्यास सम्मान दिया जाता है 2017 में उनके प्रसिद्ध उपन्यास दुखम सुखम के लिए। वर्ष 2013 में विश्वनाथ त्रिपाठी को व्यास सम्मान से सम्मानित किया जाता है उनके प्रसिद्ध संस्मरण व्योमकेश दरवेश के लिए। और वहीं पर रामदर्श मिश्र को 2011 में व्यास सम्मान से सम्मानित किया जाता है उनके प्रसिद्ध कविता संग्रह आम के पत्ते के लिए, राइट। और व्यास सम्मान भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद दूसरा बड़ा साहित्यिक सम्मान है। इस पुरस्कार को वर्ष 1991 ईस्वी में के बिरला फाउंडेशन ने प्रारंभ किया था और प्रथम व्यास सम्मान 1991 ईस्वी में प्रगतिवादी आलोचक रामविलास शर्मा को उनकी रचना भारत की प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी हेतु दिया गया था। तो याद रखने योग्य तथ्य हैं। हालांकि इससे पहले भी मैं आपको व्यास सम्मान और साहित्यिक सम्मान जो भी हैं ये प्रसिद्ध ज्ञानपीठ पुरस्कार और साहित्यिक पुरस्कार, ठीक है, उन सब से परिचित करवा चुकी हूं अच्छे से, साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ पुरस्कार और व्यास सम्मान से, राइट। प्लेलिस्ट में वीडियोस हैं, लेकिन ये तथ्य आपने याद रखने हैं। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मंगलेश डबराल की है? समर्पण, इस यात्रा में, पहाड़ पर लालटेन या फिर पल्लव? तो विकल्प सी सही उत्तर होगा। मंगलेश डबराल के 5 प्रमुख काव्य संग्रह हैं जो प्रकाशित हुए हैं, जिनके नाम है पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, आवाज भी एक जगह है, मुझे दिखा एक मनुष्य। और हम जो देखते हैं इस संग्रह पर उन्हें 2000 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, जबकि समर्पण माखनलाल चतुर्वेदी की काव्य कृति है और पल्लव सुमित्रा नंदन पंत की, जो यहां पर दिए गए हैं विकल्प। आगे देखते हैं, नरेश मेहता कृत संशय की एक रात में किसके मन के संशय को चित्रित किया गया है? राम, सीता, रावण या फिर विभीषण? तो विकल्प है राम के मन के संशय को, ठीक है। देखिए, संशय की एक रात जो है 1962 ईस्वी में नरेश मेहता कृत पुस्तक है 1962 में जिसका प्रकाशन हुआ, और इसमें उन्होंने राम के मन में उत्पन्न होने वाले संशय को चित्रित किया है। इस संशय का उदय युद्ध की समस्या को लेकर होता है और संशय की एक रात नई कविता की एक विशिष्ट कृति मानी जाती है। सप्तक कवियों में प्रमुख कवि रहे हैं नरेश मेहता, और संशय की एक रात उनका एक प्रबंधात्मक काव्य रचना है जो 4 सर्गों में विभाजित है, जिनके नाम है सांझ का विस्तार और बालूतट, वर्षा भीगे अंधकार का आगमन, मध्य रात्रि की मंत्रणा और निर्णय, संदिग्ध मन का संकल्प और सवेरा। ठीक है, तो इन 4 भागों में, जिनको सर्ग कहा गया है, 4 सर्गों में विभाजित है संशय की एक रात की स्टोरी या कहानी जो भी है। ठीक है, इसके अतिरिक्त नरेश मेहता की बात करें तो इनकी रचना है महाप्रस्थान, प्रवाद पर्व और शबरी। ये इनकी प्रबंधात्मक काव्य कृतियां हैं। बनपाखी सुनो, बोलने दो चीड़ को, मेरा समर्पित एकांत और चैत्या उत्सुबा आदि ये इनके अन्य काव्य कृतियां हैं नरेश मेहता की। ठीक है, तो ये तथ्य भी बहुत महत्वपूर्ण है। निम्न में से मंगलेश डबराल की रचना है आवाज भी एक जगह है, भूखंड तप रहा है, बोधि वृक्ष या जलती हुई वन का बसंत। तो आप देखकर समझ गए होंगे, अभी हमने बात की मंगलेश डबराल की रचना है आवाज भी एक जगह है। मंगलेश डबराल के जन्म की बात करें तो मई 1948 को टिहरी गढ़वाल में इनका जन्म हुआ था तथा दिसंबर 2020 को इनकी मृत्यु हुई है। पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, आवाज भी एक जगह है और नए युग में शत्रु, ये इनके 5 प्रकाशित काव्य संग्रह हैं। इसके अलावा लेखक की रोटी एवं कवि का अकेलापन इनके गद्य संग्रह हैं तथा एक बार आयोबा यात्रावृत है। इसके अलावा जो विकल्प में दिए गए हैं भूखंड तप रहा है, यह चंद्रकांत देवताले की रचना है और जलते हुए वन का बसंत दुष्यंत कुमार की रचना है। और वहीं पर बोधि वृक्ष काव्य कृति गंगा प्रसाद विमल की है।
खबर का मुंह विज्ञापन से ढका है, इसके रचनाकार कौन है? वीरेन डंगवाल, मंगलेश डबराल, लीलाधर जगुड़ी या फिर गंगा प्रसाद विमल। तो देखिए, लीलाधर जगुड़ी की रचना है खबर का मुंह विज्ञापन से ढका है, विकल्प सी सही उत्तर। लीलाधर जगुड़ी का जन्म जुलाई 1940 ईस्वी को टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड में हुआ था। ठीक है, 1 जुलाई 1940 ईस्वी को। और शंखमुखी शिखरों पर नाटक जारी है, अनुभव के आकाश में चांद इनके प्रमुख कविता संग्रह है। अनुभव के आकाश में चांद इस कविता संग्रह के लिए इन्हें वर्ष 1997 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और जितने लोग उतने प्रेम कविता संग्रह के लिए वर्ष 2018 में इन्हें व्यास सम्मान दिया गया। राइट। निम्नलिखित को सुसंगित कीजिए। ऋतुराज, रामदेवाचार्य, हरीश भदानी और नंद चतुर्वेदी जैसे लेखकों के नाम हैं और इनकी कृतियों को यहाँ पे मिलान करना है, वह भी सुसंगत तरीके से। ठीक है, आइए देखते हैं। ऋतुराज की रचना है एक मरण धर्मा और अन्य। रामदेवाचार्य की रचना का नाम है रेगिस्तान से महासागर तक। हरीश बधान की रचना है रोटी नाम सत है। वहीं पर नंद चतुर्वेदी की रचना का नाम है यह समय मामूली नहीं। राइट, तो आपने याद रखने हैं। कविता एवं कवियों को सुमिलित कीजिए। इस यात्रा में अपनी केवल धार दुनिया रोज बनती है, हवाएं चुप नहीं रहती हैं। वेणुगोपाल, लीलाधर जगुड़ी, अरुण कमल और आलोक धनवा जैसे कवियों के नाम हैं और आगे इनकी कविताओं के नाम हैं। तो आइए देखते हैं। सही विकल्प यहाँ पर ए रहेगा। और इस यात्रा में जो कविता है लीलाधर जगुड़ी की है, अपनी केवल धार अरुण कमल की कविता है, दुनिया रोज बनती है आलोक धनवा की कविता है और हवाएं चुप नहीं रहती वेणु गोपाल की कविता का नाम है। ओके। कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की नहीं है? एक पतंग अनंत में, समय देवता है, शहर अब भी संभावना है या कहीं नहीं वहीं। तो देखिए विकल्प बी, समय देवता अशोक वाजपेयी की नहीं है, बल्कि यह नरेश मेहता की है। ओके। समय देवता नामक लंबी कविता नरेश मेहता की मेरा समर्पित एकांत इसके द्वितीय खंड में संकलित है। अर्थात नरेश मेहता का काव्य संग्रह है जिसका नाम है समर्पित एकांत, जो 1962 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। तो उसके द्वितीय खंड में शामिल है समय देवता इनकी कविता। और बन पाखी सुनो, बोलने दो चीड़ को, उत्सबा, अरण्य नरेश मेहता की अन्य प्रमुख रचनाओं के नाम है। वहीं पर अशोक वाजपेयी की प्रमुख रचनाएं हैं एक पतंग अनंत में, शहर अब भी संभावना है, कहीं नहीं वहीं। राइट। निम्नलिखित में नई कविता की प्रवृत्ति नहीं है। जीवन के प्रति आस्था, अनुभूति की सच्चाई और बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टि, जीवन मूल्यों का पुनर्निरीक्षण या फिर व्यक्ति चित्रण वर्गीय चेतना के दायरे में। तो देखिए विकल्प डी, व्यक्ति चित्रण वर्गीय चेतना के दायरे में नई कविता की प्रवृत्ति नहीं है। बाकी जो सही प्रवृत्तियां हैं नई कविता की वे हैं, नई कविता स्वतंत्रता के बाद लिखी वह कविता है जिसमें नवीन भावबोध पाए जाते हैं, नए मूल्य पाए जाते हैं तथा नए शिल्प विधान मिलते हैं। सन 1954 ईस्वी में प्रयोगवादी नाम से असंतुष्टता हो गई और प्रयोगवादी कविता को नई कविता का नाम दिया गया। फिर नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं जीवन के प्रति आस्था, अनुभूति की सच्चाई और बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टिकोण, जीवन मूल्यों का पुनर्निरीक्षण, पुनर्परीक्षण करना, नास्तिकता, अति बौद्धिकता और भोगवाद और वासना। ये है नई कविता की प्रमुख विशेषताएं। ठीक है। नई कविता के प्रमुख कवि कौन हुए और उनकी कौन कौन सी रचनाएं हुई? देखिए, भवानी प्रसाद मिश्र, इनकी गीत फरोश, चकित है दुख नई कविता के अंतर्गत रची हुई कविताएं हैं। कुंवर नारायण की चक्रव्यूह, अपने सामने और कोई दूसरा नहीं। वहीं पर जगदीश गुप्त की नाव के पांव, शब्द दंश, हिमबिद्ध और आदिम एकांत। शमशेर बहादुर सिंह की कविताएं, काल तुझसे होड़ है मेरी, इतने अपने पास और बात बोलेगी। तो ये नई कविता के प्रमुख कवि हैं और ये उनकी रचनाएं आती है नई कविता के अंतर्गत। ओके। निम्नलिखित में से नई कविता की प्रवृत्ति नहीं है। तो देखिए यहां पर भी पूछा गया है यही प्रश्न। क्षणवाद के प्रति नकारात्मकता, जीवन मूल्यों के प्रति स्वीकारात्मक दृष्टि, जीवन के प्रति आस्था या फिर जीवन को पूर्ण स्वीकार करके उसे भोगने की लालसा।
तो यहाँ पर विकल्प ए नई कविता की प्रवृत्ति नहीं है कि क्षणवाद के प्रति नकारात्मकता। ओके, बाकी नई कविता की प्रवृत्तियां हमने अभी देखी। धूमिल की रचनाएं कौन है? संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, या फिर शहर अब भी संभावना है, वो एक पतंग अनंत में, या फिर महाप्रस्थान व प्रभात पर्व, या फिर चांद का मुंह टेढ़ा है, एक साहित्य की डायरी। तो देखिए विकल्प ए सही उत्तर है। संसद से सड़क तक व कल सुनना मुझे सुदामा पांडे धूमिल की रचनाएं हैं। वहीं पर शहर अब भी संभावना है व एक पतंग अनंत में अशोक वाजपेयी की रचनाएं हैं। महाप्रस्थान व प्रभात पर्व नरेश मेहता की, चांद का मुंह टेढ़ा है तथा एक साहित्य की डायरी मुक्ति बोध की रचनाएं हैं। राइट। लघु मानव की धारणा किसकी प्रवृत्तिगत विशेषता है? नई कविता की, दलित विमर्श की, प्रगतिवाद या फिर छायावाद? तो विकल्प ए लघु मानव की धारणा पाई जाती है नई कविता में। देखिए लघु मानव की धारणा नई कविता की एक विशेषता है जो विजय देव नारायण शाही ने नई कविता में लघु मानव की प्रतिष्ठा से की है। नई कविता का प्रारंभ हम सभी जानते हैं 1954 ईस्वी में जगदीश गुप्त द्वारा संपादित नई कविता पत्रिका के प्रकाशन से माना जाता है। और नई कविता का नाम किसने दिया? अंग्रेज जी ने। सन 1975 के बाद की कविता को इनमें से क्या नाम दिया गया? तो विकल्प बी समकालीन कविता। ठीक है। सन 1960 के बाद की कविताओं को साठोत्तरी कविता नाम दिया गया, तो वहीं पर सन 1975 ईस्वी के बाद की कविताओं को समकालीन कविता नाम दिया गया। और समकालीन कविता आंदोलन के प्रवर्तक हैं डॉक्टर विशंभर नाथ उपाध्याय। सन 1976 ईस्वी में इन्होंने अपनी पुस्तक समकालीन कविता की भूमिका, इस पुस्तक के माध्यम से समकालीन कविता आंदोलन को चलाया। और नई कविता का आरंभ सन 1954 में जगदीश गुप्त द्वारा संपादित नई कविता पत्रिका से माना जाता है। राइट। तो ये तथ्य आपने ध्यान में रखने हैं। इनमें से कौन सा एक कवि नई कविता से संबंधित नहीं है? कुंवर नारायण, नेमीचंद्र जैन, अजीत कुमार या फिर दुष्यंत कुमार? तो देखिए विकल्प बी सही उत्तर होगा, नेमीचंद्र जैन। नेमीचंद्र जैन का संबंध नई कविता से नहीं है बल्कि प्रयोगवादी कविता से है। ठीक है, नेमीचंद्र जैन का संबंध। वहीं पर कुंवर नारायण, अजीत कुमार और दुष्यंत कुमार का संबंध है नई कविता से। और इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं को देखें। कुंवर नारायण की रचना है चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, और दुष्यंत कुमार की आवाजों के घेरे, सूर्य का स्वागत, जलते हुए बन का बसंत। यहाँ पर कुंवर नारायण, ठीक है, की रचनाओं के नाम देखिए हमने, दुष्यंत कुमार की रचनाओं के नाम देखे, लेकिन जो नेमीचंद्र जैन हैं जिनका संबंध प्रयोगवादी कविता से है, उनकी रचनाओं के नाम है अचानक, हम फिर और एकांत। आपने याद रखना है। ओके। सोए हुए पलाश दहकेंगे, इस शीर्षक से नवगीत संग्रह के रचनाकार कौन है? नचिकेता, शंभुनाथ सिंह या फिर माहेश्वर तिवारी या यश मालवीय? तो सोए हुए पलाश दहकेंगे, यह जो नवगीत संग्रह है ना, इसके रचनाकार है नचिकेता, विकल्प ए। नवगीत संग्रह है आदम कद, खबरें, सुलगते पसीने, रंग मैले नहीं होंगे, ये इनके अन्य नवगीत संग्रह हैं। कविता घेराव में किसी बौखलाए हुए आदमी का संक्षिप्त एक आलाप है, ये काव्य पंक्तियां किस रचनाकार की है? मुक्तिबोध, सुदामा पांडे धूमिल, लीलाधर जुगड़ी और या राजकमल चौधरी? तो विकल्प बी सही उत्तर होगा। धूमिल की काव्य पंक्ति है कविता घेराव में किसी बौखलाए हुए आदमी का संक्षिप्त एक आलाप है। और यह इनके संसद से सड़क तक प्रसिद्ध काव्य संग्रह से यहाँ पर रखी गई हैं ये पंक्तियां। निम्नलिखित में से किस कवि को नवगीत के प्रतिष्ठापक के रूप में जाना जाता है? धूमिल, शंभुनाथ सिंह, नरेंद्र शर्मा या फिर हरिवंश राय बच्चन? तो देखिए विकल्प बी, शंभुनाथ सिंह को नवगीत के प्रतिष्ठापक के रूप में जाना जाता है। विकल्प बी सही उत्तर। संसद से सड़क तक किसने लिखा है? तो सुदामा पांडे धूमिल ने लिखा है। विकल्प सी सही उत्तर। और सुदामा पांडे धूमिल का जो काव्य संग्रह है कल सुनना मुझे, जो इनके मरणोपरांत प्रकाशित हुआ है ना, उसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी से भी सम्मानित किया गया है। हिंदी गजल विधा का प्रवर्तक किसे माना जाता है? हरिवंश राय बच्चन, नरेंद्र शर्मा, मलयज या फिर दुष्यंत कुमार को? तो विकल्प डी सही उत्तर होगा। हम सभी जानते हैं कि हिंदी गजल विधा के प्रवर्तक है दुष्यंत कुमार। इन्हें हिंदी गजल सम्राट भी कहा जाता है और इनकी प्रमुख गजल संग्रह हैं साय में धूप। और हरिवंश राय बच्चन की बात करें तो ये प्रेम और मस्ती काव्य धारा के कवि हैं और इनकी प्रसिद्ध कविताएं हैं
मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण और एकांत संगीत। वहीं पर मलेज की प्रमुख कविता है जख्म पर धूल, जो यहाँ विकल्प में दिए गए हैं। ओके। नई कविता पत्रिका के संस्थापक संपादक कौन है? धर्मवीर भारती, जगदीश गुप्त, श्रीकांत वर्मा या फिर अज्ञेय जी। तो देखिए विकल्प बी सही उत्तर होगा, जगदीश गुप्त। नई कविता पत्रिका के संस्थापक भी संपादक भी माने जाते हैं। नई कविता का आरंभ 1954 ईस्वी में प्रकाशित हुआ नई कविता शीर्षक से ही, और नई कविता नाम दिया है अज्ञेय ने। इन्होंने अपने एक रेडियो शो रेडियो वार्ता में यह शब्द प्रयोग में लाया था। बच्चन सिंह के अनुसार नई कविता प्रयोगवादी कविता का ही परिष्कृत रूप है। ओके। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि नई कविता पत्रिका के संस्थापक कौन है और संपादक कौन है, तो होगा जगदीश गुप्त। और यदि पूछा जाएगा कि नई कविता नाम सबसे पहले किसने प्रयोग में लाया, तो तब होगा अज्ञेय जी। राइट। और डॉक्टर बच्चन सिंह ने नई कविता को क्या कहा कि यह प्रयोगवादी कविता का ही परिष्कृत रूप है। निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित करते हुए सही विकल्प चुनिए। नरेश मेहता, शमशेर बहादुर, केदारनाथ सिंह, नंदकिशोर आचार्य। तो देखिए नरेश मेहता की कविता है बन पाखी सुनो। वहीं पर शमशेर बहादुर सिंह की कविता है बात बोलेगी। केदारनाथ सिंह की कविता है अभी बिल्कुल अभी, और नंद किशोर आचार्य की कविता है जल है जहां। यानी कि यहां पर विकल्प ए सही होगा। राइट। 1 का 3, 2 का 1, 3 का 5 और 4 का 2। विकल्प ए सही उत्तर। नई कविता से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? नई कविता विवेक और विवेचन समस्त आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का समर्थन करती है, या फिर नई कविता वर्जना और कुंठाओं की अपेक्षा मुक्त यथार्थ की पक्षधर है, या फिर नई कविता यथार्थ और जीवन को एक साथ वहन करते हुए मुक्त क्षणों के दायित्व के प्रति आग्रहशील है, या फिर यह जो है अर्थात नई कविता आधुनिकता और समसामयिकता के संदर्भ में विराट मानव के महत्व को स्थापित करती है। तो देखिए नई कविता के संबंध में सही कथन नहीं है विकल्प डी की यह आधुनिकता और समसामयिकता के संदर्भ में विराट मानव के महत्व को विस्थापित करती है। ठीक है, बाकी ए बी सी सही है, सही कथन है नई कविता के संबंध में। सिर पर जूता पैर में टोपी ने नई कविता को बदनाम किया तो एक संस्कार भी दिया। इस कविता का रचयिता कवि कौन है? लक्ष्मीकांत वर्मा, रघुवीर सहाय, जगदीश गुप्त या फिर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो लक्ष्मीकांत वर्मा। ओके। सिर पर जूता पैर में टोपी, इस कविता को बदनाम किया तो एक संस्कार भी दिया, यह कहना है लक्ष्मीकांत वर्मा का। कहना है क्या, इस कविता का नाम ही ऐसा है। ठीक है, जो कविता है लक्ष्मीकांत वर्मा की। और अतुकांत तथा तीसरा पक्ष भी इनकी अन्य रचनाओं के नाम हैं। कल सुनना मुझे, इसके रचनाकार कौन है? तो विकल्प डी सुदामा पांडे धूमिल। 1979 ईस्वी में यह प्रकाशित हुआ था इनका काव्य संग्रह कल सुनना मुझे, जिस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और बाकी सुदामा पांडे का प्रजातंत्र और संसद से सड़क इनकी बड़ी ही प्रसिद्ध रचनाएं हैं। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, सन्नाटा, कल सुनना मुझे, 7 गीत वर्ष, उतना, वह सूरज है। तो देखिए विकल्प डी यहां पर सही उत्तर होगा, अर्थात सुमेलित रचना नहीं है। उतना वह सूरज है, यह किसकी रचना है? भारत भूषण अग्रवाल की रचना है। ठीक है, शंभुनाथ सिंह की नहीं है, बल्कि भारत भूषण अग्रवाल की है। बाकी सन्नाटा भवानी प्रसाद मिश्र की है, कल सुनना मुझे धूमिल की है और 7 गीत वर्ष धर्मवीर भारती की है। ठीक है, भारत भूषण अग्रवाल की है उतना वह सूरज है। आगे देखेंगे, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? रामदास की हत्या, यह रघुवीर सहाय की रचना है, बिल्कुल सही है। कुआनो नदी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है, बिल्कुल सही। सतपुड़ा की जंगल, भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है, बिल्कुल सही। संसद से सड़क तक, नागार्जुन, यह गलत है, सुमेलित नहीं है, क्योंकि संसद से सड़क तक किसकी है? सुदामा पांडे धूमिल की रचना है। राइट। आगे देखेंगे, नई कविता नाम किसके द्वारा दिया गया है? तो हम सभी जानते हैं विकल्प ए अज्ञेय द्वारा दिया गया नाम है नई कविता, और इसका सबसे पहले प्रयोग उन्होंने रेडियो वार्ता में किया था, क्योंकि रेडियो में भी काम कर चुके हैं दूरदर्शन में अज्ञेय जी। राइट। और
जब इन्होंने इस पद का सर्वप्रथम प्रयोग किया था तो बाद में नए पत्ते के जनवरी फरवरी जो 1953 ईस्वी में इसका अंक आया था उसमें नई कविता शीर्षक में यह प्रकाशित हो गया। ठीक है। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है यहां पर। तो देखिए, सुदामा पांडे धूमिल, श्रीकांत वर्मा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, रघुवीर सहाय, शमशेर बहादुर सिंह। ये कुछ काव्य पंक्तियां हैं और आगे इन कवियों के नाम हैं। तो आइए हम देख लेते हैं फटाफट से। मैं बकता नहीं हूं, कविताएं इजाद करता हूं गाली। यह काव्य पंक्ति है श्रीकांत वर्मा की। और धूमिल कहते हैं कि इस वक्त जबकि कान नहीं सुनते हैं कविताएं, कविता पेट से सुनी जाती है। रघुवीर सहाय कहते हैं कि आज फिर शुरू हुआ जीवन, आज मैंने एक छोटी सी सरल सी कविता पढ़ी। और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी लिखते हैं कि मैं नया कवि हूं, इसी से जानता हूं सत्य की चोट बहुत गहरी होती है। बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही प्रसिद्ध काव्य पंक्तियां हैं। ठीक है, याद रखना है। और अब तो हवा भी बुझ चुकी है और सारे इश्तहार उतार लिए गए हैं, जिनमें कल आदमी अकाल था। उपयुक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं? नागार्जुन, मुक्तिबोध, धूमिल या फिर लीलाधर जगुड़ी? तो देखिए, धूमिल की काव्य पंक्तियां हैं। राइट। सुदामा पांडे धूमिल ने अपनी कविता के द्वारा राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक विषमता पर तीव्र प्रहार किया है। धूमिल जन सरोकार के कुशल चितेरे कहे जाते हैं। उनकी कविता हथियारों के खिलाफ एक लड़ाई है। काव्य संग्रह संसद से सड़क तक 1972 ईस्वी में है इनका। और अन्य साहित्यकारों की बात करें तो जैसे नागार्जुन की प्रसिद्ध काव्य पंक्तियां हैं कि कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। और मुक्तिबोध की, अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे और तोड़ने होंगे मठ और गढ़ सभी। वहीं पर लीलाधर जगुड़ी लिखते हैं कि एक आदमी अभी मेरा एक शब्द लेकर मुझे टूह गया, उसके मुंह में वह शब्द अब भी गर्म होगा। तो आप समझ सकते हैं कि इन्होंने किस तरह से व्यंग्यात्मक रचनाएं भी लिखी हैं, काव्य लिखा है। निम्नलिखित में से किस कवि का संबंध नवगीत विधा से नहीं है? कुमार रविंद्र, गिरिधर राठी, वीरेंद्र मिश्र या फिर माहेश्वर तिवारी? तो विकल्प बी, गिरिधर राठी का संबंध नवगीत विधा से नहीं है। हिंदी में नवगीत परंपरा का आरंभ माना जाता है राजेंद्र प्रसाद सिंह द्वारा सन 1958 ईस्वी से संपादित उनकी गीतांगनी शीर्षक नवगीत संकलन से। और नवगीत विधा के जो प्रमुख कवि हैं उनके नाम हैं वीरेंद्र मिश्र, कुमार रविंद्र भ्रमर, माहेश्वर तिवारी, डॉक्टर शंभुनाथ सिन्हा, उमाकांत मालवीय, श्री कृष्ण तिवारी, रामनाथ अवस्थी आदि। और वीरेंद्र मिश्र की रचनाएं हैं गीतम, लेखनी बेला, अविराम चल मधुवंती। ठीक। और माहेश्वर तिवारी की रचना है हरि सिंगार कोई तो हो। तो चलिए, इस तरह की इन्होंने कविताएं लिखी हैं और ये हैं नवगीत विधा के प्रमुख कवि, जिनके नाम पता होना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और नवगीत विधा का प्रारंभ किसने किया था? राजेंद्र प्रसाद सिन्हा ने। कब किया था? सन 1958 ईस्वी में, अपनी संपादित रचना गीतांगनी से। नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति है बौद्धिकता का प्राधान्य, यथार्थवाद का अति आग्रह, कुंठा, निराशा, संदेह की अभिव्यक्ति या फिर उपयुक्त सभी। तो देखिए, नई कविता की प्रमुख विशेषताएं ये सभी हैं। नई कविता में बौद्धिकता का प्राधान्य भी मिलेगा आपको, यथार्थवाद का अति आग्रह भी देखने को मिलेगा और कुंठा, निराशा और संदेह की अभिव्यक्ति भी मिलेगी। राइट, विकल्प डी सही उत्तर। और नई कविता का आरंभ हुआ था सन 1954 ईस्वी में जगदीश चंद्र गुप्त द्वारा, उन्हीं की संपादित की हुई पत्रिका नई कविता से। इनमें से साठोत्री कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद, हरिओद, आलोक धनवा या फिर शांति प्रिय द्विवेदी? तो विकल्प सी सही उत्तर होगा। आलोक धनवा साठोत्री कवि हैं और आलोक धनवा की रचित काव्य संग्रह हैं दुनिया रोज बनती है, जनता का आदमी, गोली दागो पोस्टर और कपड़े के जूते। ठीक है, ये इनकी हिंदी की प्रसिद्ध कविताएं हैं। शंबूक बद्ध के रचनाकार कौन है? धर्मवीर भारती, जगदीश गुप्त, भारत भूषण अग्रवाल या फिर प्रभाकर माचवी? यहां पर सही विकल्प होगा विकल्प बी, जगदीश गुप्त। जगदीश गुप्त शंबूक के रचनाकार हैं और जगदीश गुप्त द्वारा रचित काव्य संग्रहों के नाम हैं नाव के पांव, शब्द दंश, हिमबिद, युग्म तथा छंदशती और आदिम एकांत। जगदीश गुप्त की रचना शंबुक है, न कि शंबूक बद्ध। राइट।
और नरेंद्र कोहली ने शंबूक की हत्या नाम से रचना की है। तो देखिए यहाँ पर इसीलिए विकल्प नहीं दिया गया है आंसर में, क्योंकि यहाँ पे पूछा है शंबूक बद्ध, और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में बताया है कि शंबूक बद्ध जगदीश गुप्त की रचना नहीं है, बल्कि सिर्फ शंबूक है। ठीक है, शंबूक नाम से है। और वहीं नरेंद्र कोहली की रचना है एक और, जिसका नाम है शंबूक की हत्या। तो इन दो नामों से तो रचनाएं हैं जिनके कवि भी हमारे सामने हैं, बट शंबूक वध का यहाँ पे कोई कवि नहीं दिया गया है फिलहाल। चलिए आगे, नवगीत दशक के संपादक कौन है? तो विकल्प बी, शंभुनाथ सिंह को नवगीत दशक का संपादक माना जाता है। और इनके चर्चित और रचित संग्रह हैं रूप रश्मि, मनवंतर, छायालोक, उद्याचल, दीवालोक, दर्द जहां नीला है और समय की शिला पर। तो बड़े महत्वपूर्ण नाम है, आपने याद रखना है। और वैसे भी नवगीत दशक के संपादक तो हैं ही शंभुनाथ सिंह, है ना। लुकमान अली किसकी काव्य रचना है? मणि मधुकर की, लीलाधर जगुड़ी की, सौमित्र मोहन की, या फिर मंगलेश डबराल की। तो देखिए लुकमान अली है सौमित्र मोहन की काव्य रचना। और इनकी अनेक कृतियां हैं, निषेध, पहचान, चाकू से खेलते हुए। और जबकि मंगलेश डबराल की बात करें तो पहाड़ पर लालटेन इनकी प्रसिद्ध रचना है, तथा लीलाधर जगुड़ी का है नाटक जारी है काव्य रचना। निम्नलिखित में से एक कथन असत्य है यहाँ पर, तो देखना है कौन सा होगा ABCD में से। प्रयोगवाद का जन्म तार सप्तक के प्रकाशन के साथ माना जाता है। बिल्कुल सही। प्रयोगवाद में प्रयोग को इष्ट नहीं बल्कि साधन माना गया है। जी हाँ, बिल्कुल माना गया है। आगे देखते हैं। प्रयोगवादी कविता हास्योन्मुख मध्यम वर्गीय समाज के जीवन का चित्र है। बिल्कुल सही। नई कविता प्रयोगवाद का विकसित रूप नहीं है। बिल्कुल गलत। तो विकल्प डी ही यहाँ पर असत्य कथन होगा। बाकी प्रयोगवाद का जन्म तो हम सभी जानते हैं, तार सप्तक के प्रकाशन से माना गया है। और प्रयोगवाद में प्रयोग इष्ट नहीं बल्कि साधन माना गया है। प्रयोगवादी कविता हास्योन्मुख मध्यम वर्गीय समाज के जीवन का चित्र प्रस्तुत करती है हमारे सामने, और नई कविता प्रयोगवाद का ही विकसित रूप है। ओके, याद रखना है आपने। प्रतिवद कविता के जनक कौन है? श्याम परमार, अरुण कमल, प्रभाकर माजवे, या फिर परमानंद श्रीवास्तव। तो देखिए परमानंद श्रीवास्तव प्रतिबद्ध कविता के जनक हैं। अब प्रतिबद्ध कविता को वाम कविता के नाम से भी जाना जाता है। उजली हंसी के छोर पर, अगली शताब्दी के बारे में, चौथा शब्द, और एक अनायक का वृतांत आदि ये परमानंद श्रीवास्तव के कविता संग्रहों के नाम हैं। निम्नलिखित लेखकों में व्यंग्यकार लेखक कौन है? मोहन राकेश, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, वैढव बनारसी, या फिर पांडे बेचन शर्मा उग्र। तो देखिए विकल्प सी, वैढव बनारसी जो है कैसे हैं? एक व्यंग्यकार लेखक है। ठीक है। मोहन राकेश आधुनिकता बोध के नाटककार हैं, और वहीं पर पांडे बेचन शर्मा उग्र हिंदी में प्रकृतिवादी शैली के उपन्यासकार हैं। और वैढव के काव्य संग्रहों की बात करें तो वैढव की बैठक, काव्य कमल, बनारसी इक्का, तथा गांधी का भूत और तनातर इनके काव्य संग्रह हैं। इनका नाम है वैढव, आपने याद रखना है, वैढव बनारसी। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नई कविता की नहीं है? क्षणवादिता, बौद्धिकता, अतिशय व्यक्तिकता, मार्क्सवादी दर्शन। तो देखिए विकल्प डी, मार्क्सवादी दर्शन नई कविता की विशेषता नहीं है, बल्कि यह प्रगतिवाद की विशेषता है। बाकी क्षणवादिता, बौद्धिकता, अतिशय व्यक्तिकता, ये सभी नई कविता की विशेषता हैं। नवगीत दशक 1, 2, 3 इसके संपादक कौन थे? शंभुनाथ सिंह, अज्ञेय, नरेश मेहता, या फिर उमाशंकर तिवारी। तो देखिए विकल्प ए सही उत्तर होगा। शंभुनाथ सिंह नवगीत दशक 1, 2, 3 के संपादक थे। ठीक है। अन्न है मेरे शब्द किस कवि की कृति है? स्वप्निल श्रीवास्तव की, रविंद्र श्रीवास्तव की, आलोक श्रीवास्तव की, और या फिर एकांत श्रीवास्तव की। तो यहाँ पर देखिए सभी श्रीवास्तव ही हैं, चारों के चारों कवि। ओके, तो अन्न है मेरे शब्द है एकांत श्रीवास्तव की रचना। अन्न है मेरे शब्द ये काव्य संग्रह है एकांत श्रीवास्तव का। बाकी स्वप्निल श्रीवास्तव का काव्य संग्रह है मुझे दूसरी पृथ्वी चाहिए। अब देखिए इनको इस पृथ्वी से प्यार नहीं रहा और इनका जी नहीं लगा इस पृथ्वी में, तो अब इनको दूसरी पृथ्वी चाहिए। किनको? स्वप्निल श्रीवास्तव को।
स्वप्निल ऐसे सपना देखते हैं कि इन्हें दूसरी पृथ्वी चाहिए, तो आप याद रख सकते हैं इसको। आलोक श्रीवास्तव को आमीन चाहिए, आमीन, शांति। ठीक है, ये इनका काव्य संग्रह है। अब कवि धूमिल का पूरा नाम, तो सुदामा पांडे धूमिल, विकल्प सी सही उत्तर। निम्नलिखित काव्य कृतियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1, सूची 2, कोड वर्ड में बताना है। तो हम सीधे देखेंगे इसकी सही सुमेलित विवरण को। मुक्ति प्रसंग है राजकमल चौधरी की, खुशबू के शिलालेख भवानी प्रसाद मिश्र, अनुभव के आकाश में चांद लीलाधर जगुड़ी और रेणुका रामधारी सिंह की, संशय की एक रात है नरेश मेहता की काव्य कृति। तो चलिए जी, हो गया सॉल्व यह प्रश्न। आगे देखेंगे। साय में धूप काव्य कृति है दुष्यंत कुमार की, है ना, इनका गजल संग्रह है साय में धूप, विकल्प बी सही उत्तर। और दुष्यंत कुमार को त्यागी तथा परदेशी या अनुरागी नाम से भी जाना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट दुष्यंत कुमार के बारे में, इनको त्यागी, परदेशी और अनुरागी नाम से भी जाना जाता है। नई कविता के प्रवर्तक कौन, तो यहां पर नहीं दिया गया है। ठीक है, विकल्प में नहीं दिया गया है, थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई होगी, या इसी तरह से भी कई बार पूछा जाता है, आयोग द्वारा भी गलती हो जाती है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। नई कविता के प्रवर्तक हम सभी जानते हैं, डॉक्टर जगदीश गुप्त जी माने जाते हैं। ठीक है, और 1954 ईस्वी में इन्होंने नई कविता नामक पत्रिका की शुरुआत की थी, और यहीं से इस धारा का या इस नई कविता का प्रवर्तन हुआ था। नए इलाके में किसकी काव्य कृति है, बोधिसत्व की, विनोद कुमार शुक्ल की, उदय प्रकाश की, या फिर अरुण कमल की। तो विकल्प डी अरुण कमल की है नए इलाके में। अन्य रचनाएं इनकी अपनी केवल धार, पुतली में संसार, सबूत आदि। और अरुण कमल जो है एक समकालीन कवि हैं। और क से कबूतर, सुनो कारीगर, उदय प्रकाश की काव्य कृतियां हैं। ओके। मगध कविता संग्रह की रचयिता कौन है, तो श्रीकांत वर्मा, इनकी प्रसिद्ध कविता है मगध। मैंने पढ़ी है, या आप लोगों ने पढ़ी है या नहीं तो पढ़ लेना। ठीक है, आजकल तो इजीली प्रोवाइड हो जाती हैं, आप सर्च कर सकते हैं कविताओं के नाम और वहीं से पढ़ सकते हैं, यदि आपके पास पुस्तक भी नहीं है तो, है ना। तो जो प्रसिद्ध प्रसिद्ध कविताएं हैं उनको एक बार टाइम निकाल के सर्च कीजिए, पढ़िए अपने फोन पर ही। निम्नलिखित में से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है, ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष, कनुप्रिया, या फिर सूर्य का स्वागत। तो देखिए, सूर्य का स्वागत धर्मवीर भारती की रचना नहीं है, बल्कि दुष्यंत कुमार की रचना है। ठीक है, बाकी कनुप्रिया, ठंडा लोहा और 7 गीत वर्ष तो धर्मवीर भारती की रचनाएं हैं ही। आगे देखेंगे। बलदेव खटिक किसकी कविता है, धूमिल की, लीलाधर जगुड़ी की, बलदेव वंशी की, है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए विकल्प बी लीलाधर जगुड़ी की कविता है बलदेव खटिक नाम से। रात अब भी मौजूद है, बची हुई पृथ्वी और नाटक जारी है, अनुभव के आकाश में चांद, ये भी लीलाधर जगुड़ी की काव्य रचना है। जबकि सुदामा पांडे धूमिल की रचनाएं हैं कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, संसद से सड़क तक, और वहीं पर बच्चे की दुनिया, कोई आवाज नहीं, बलदेव वंशी की रचनाएं हैं। अपनी केवल धार काव्य संकलन के रचनाकार कौन है, तो विकल्प डी अरुण कमल की रचना है अपनी केवल धार। ठीक है। फूल नहीं रंग बोलते हैं, बसंत में हुई प्रसन्न पृथ्वी, पंख और पतवार, ये काव्य कृतियां प्रगतिवादी कवि केदारनाथ अग्रवाल की हैं। और कुआनो नदी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की, और यहां से देखो केदारनाथ सिंह का काव्य संग्रह है। जबकि अरुण कमल के हैं सबूत तथा नए इलाके में और अपनी केवल धार। तो याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक कवि हैं, वीरेंद्र मिश्र, दुष्यंत कुमार, भवानी प्रसाद मिश्र, या फिर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो देखिए विकल्प ए। आधुनिक हिंदी साहित्य में नई कविता, नई कहानी तथा नई आलोचना की भांति 1950 ईस्वी के आसपास नवगीत काव्य परंपरा का सूत्रपात होता है। और नवगीत के रचनाकारों ने अपने गीतों को नवगीत, नया गीत, प्रगीत, अगीत, लोकगीत आदि कई नामों से पुकारा, कई नामों से अभिहित किया। राइट। नवगीत काव्य परंपरा के उन्नायक कवियों में वीरेंद्र मिश्र, डॉक्टर शंभुनाथ सिंह, सोम ठाकुर, देवेंद्र शर्मा इंद्र, रविंद्र भ्रमर और राजेंद्र प्रसाद सिंह
प्रमुख कवि हैं? नवगीत, ठीक है, नवगीत काव्य धारा जो चली इसके प्रमुख कवि हैं, ये तो आपने याद रखने हैं। आगे देखेंगे, संशय की एक रात के लेखक कौन है? तो हम सभी जानते हैं विकल्प डी, नरेश मेहता की रचना है संशय की एक रात। नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन सी हैं? सरसता, उन्मुक्तता, चपलता या दृढ़ता? तो देखिए विकल्प बी, उन्मुक्तता जो है नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति है। नई कविता में किस भाषा के शब्दों को लिया गया है? अंग्रेजी, आधुनिक हिंदी भाषा, लोक भाषा या फिर विदेशी भाषा? तो विकल्प बी सही उत्तर होगा। आधुनिक हिंदी भाषा के शब्दों को लिया गया है नई कविता में, ठीक है। नई कविता की भाषा किसी एक पद्धति में बंधकर नहीं चलती, बल्कि सशक्त अभिव्यक्ति के लिए बोलचाल की भाषा का प्रयोग उसमें ज्यादा हुआ है। हिंदी में अकविता का प्रवर्तक किसे माना जाता है? मैथिलीशरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, जगदीश चतुर्वेदी या अज्ञेय? तो हम सभी जानते हैं जगदीश चतुर्वेदी को हिंदी में अकविता का प्रवर्तक माना जाता है। ओके, और अकविता के अन्य प्रमुख साहित्यकार हैं श्याम परमार, गंगा प्रसाद विमल, राजकमल, धूमिल, जगुड़ी, मणिका मोहिनी, कैलाश बाजपेयी तथा राजीव सक्सेना। वहीं पर यदि अकविता की विशेषताओं की बात करें तो अकविता में सृजनात्मक दृष्टि की अपेक्षा ध्वंस को महत्व बनाया गया या ध्वंस को महत्व दिया गया, और संगठन की अपेक्षा विघटन को महत्व दिया गया। सूक्ष्म तत्व की अपेक्षा शारीरिक भोग पर ज्यादा बल दिया गया अकविता में, ठीक है। ग्रामीण जीवन की अपेक्षा नगरीय कुंठाओं का प्राकट्य किया गया, मतलब उनको बताया गया काव्य में कि जो नगरीय जीवन होता है वहां के लोग किस तरह की कुंठाओं से ग्रसित होते हैं, ठीक है, उस पर ज्यादा लिखा गया ग्रामीण जीवन की अपेक्षा। समाज के स्थान पर व्यक्ति को महत्व दिया गया अकविता में। ओके, तो याद रखनी है आपने ये विशेषताएं। आगे देखेंगे, भय भी शक्ति देता है किसका काव्य संग्रह है? नरेंद्र मोहन, उदय प्रकाश, जानकी वल्लभ शास्त्री या फिर लीलाधर जगुड़ी? तो देखिए लीलाधर जगुड़ी का काव्य संग्रह है भय भी शक्ति देता है। शंखमुखी शिखरों पर नाटक जारी है, इस यात्रा में रात अब भी मौजूद है, और बची हुई पृथ्वी तथा घबराए हुए शब्द आदि ये भी लीलाधर जगुड़ी के संग्रहों या रचनाओं के नाम है, ठीक है, काव्य कृतियों के नाम है। सदियों का संताप किसकी रचना है? बालकृष्ण शर्मा नवीन की, जयप्रकाश करदम की, ओम प्रकाश वाल्मीकि की या फिर मोहनदास नैमिषराय की? तो विकल्प सी यहां पर सही उत्तर होगा। सदियों का संताप ओम प्रकाश वाल्मीकि का रचित काव्य संग्रह है, और इनके अन्य काव्य संग्रह हैं बस बहुत हो चुका, अब और नहीं, शब्द झूठ नहीं बोलते आदि, और जूठन शीर्षक से लिखित आत्मकथा है इनकी, है ना, जिसका अनेक भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। किनकी? ओम प्रकाश वाल्मीकि की प्रसिद्ध आत्मकथा का नाम है जूठन, और यह एक दलित साहित्यकार हैं, राइट। नाटक जारी है काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? तो हम सभी जानते हैं लीलाधर जगुड़ी का नाटक है, काव्य संग्रह है, सॉरी, नाटक जारी है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नई कविता की नहीं है? अनुभूति की प्रामाणिकता नई कविता की विशेषता है, बिल्कुल है। नया भावबोध और नया शिल्प भी विशेषता है नई कविता की। क्षणवाद में भी विश्वास करते हैं नई कविता के कवि, जबकि छंदों का बंधन इसमें नहीं है, तो विकल्प सी सही उत्तर होगा, ठीक है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी गीति काव्य की विशेषता नहीं है? संगीतात्मकता, कोमलकांत पदावली, वस्तु व्यापार वर्णन या फिर स्वानुभूति की अभिव्यक्ति? तो देखिए गीति काव्य में कौन सी विशेषता नहीं है? तो विकल्प सी, वस्तु व्यापार का वर्णन नहीं किया है गीति काव्य कवियों ने, ठीक है, जबकि संगीतात्मकता भी पाई जाती है इसमें, और कोमलकांत पदावली का प्रयोग किया है गया है इसमें, और स्वानुभूति की अर्थात अपनी अनुभूतियों की अभिव्यक्ति की गई है, उनको दर्शाया गया, लिखा गया है गीति काव्य में। ओके, वस्तु व्यापार वर्णन नहीं किया है। चलिए आगे देखेंगे, निम्नलिखित रचनाओं में से किस रचना के काव्य नायक राम हैं? संशय की एक रात, रश्मिरथी, विष्णुप्रिया या फिर कनुप्रिया? तो देखिए भाई, नरेश मेहता कृत संशय की एक रात, इस काव्य के नायक हैं राम, और यह रचना रामकथा पर आधारित है। बाकी रश्मिरथी दिनकर की है, और विष्णुप्रिया मैथिलीशरण गुप्त की है, कनुप्रिया धर्मवीर भारती की है।
रश्मिरथी का नायक कर्ण है। कनुप्रिया नारी के मन की संवेदना और प्रेम के नैसर्गिक सौंदर्य का अप्रतिम चित्रण है ना। इसमें राधा और कृष्ण का चित्रण है ना कनुप्रिया में। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नई कविता में जीवन का पूर्ण स्वीकार और उसे भोगने की लालसा है। नई कविता को हम नया भावबोध मानते हुए भी परंपरा से विच्छिन्न करके नहीं देख सकते। नई कविता में नए भावबोध की अभिव्यक्ति के साथ साथ नए मूल्यों और नए शिल्प का अन्वेषण किया गया है। तो देखिए, बिल्कुल सही है नई कविता के संबंध में ये तीनों कथन ए, बी और सी। जो गलत कथन है, जो सही नहीं है, वह है कि नई कविता में वादों के प्रति प्रतिबद्ध होकर अपने कथ्य और दृष्टि में सीमित किए गए हैं। तो विकल्प डी सही कथन नहीं है नई कविता के बारे में। ओके, इनमें से कौन सी काव्य कृति सुदामा पांडे धूमिल की रचना है? कल सुनना मुझे। जी हाँ, विकल्प ए सही उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सा कवि अकविता आंदोलन से जुड़ा है? सुदामा पांडे धूमिल, अशोक वाजपेयी, नरेश मेहता या फिर सौमित्र मोहन। तो देखिए, विकल्प डी सौमित्र मोहन जो है अकविता आंदोलन से जुड़े हुए कवि हैं। 1965 ईस्वी में श्याम परमार द्वारा प्रतिपादित अकविता आंदोलन से जुड़े हुए कवि हैं सौमित्र मोहन। ठीक है, और श्याम परमार ने यह अकविता आंदोलन क्या किया था? प्रतिपादित किया था सन 1965 ईस्वी में, जिससे जुड़े कवि हैं सौमित्र मोहन। विकल्प डी सही उत्तर। न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है। यह किसकी रचना है? तो हम सभी जानते हैं यह धूमिल की रचना है। न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है। और धूमिल द्वारा रचित इनकी प्रसिद्ध कविता है मोचीराम, जिसकी यह काव्य पंक्तियां हैं। राइट, तो आज करेंगे हम यहीं तक, और इससे नेक्स्ट कड़ी में हम देखेंगे हिंदी गद्य साहित्य। ठीक है, हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास और इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को। ओके, तो चलिए मिलती हूं आपके साथ नेक्स्ट कड़ी में। नमस्कार।